राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो के विषय पर बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो भी भक्तों के सवाल के ऊपर ही है। और ये वो सवाल हैं जो ऑलरेडी पहले एक वीडियो अपलोड है। अ, जब हम सपने में पानी देखते हैं उसके बहुत सारे जो अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। सो जो अभी भी ट्रेंडिंग में है, जो चल रहा है, और उसी वीडियो पर जो भक्तों के अलग-अलग तरीके से जो कमेंट्स आए हैं या मुझे पर्सनल में जो पूछा गया है, ये जो वीडियो है ये उस पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक रह गए थे जो मैंने उस वीडियो में कवर अप नहीं किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पहले वीडियो थी उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने क्या-क्या टॉपिक कवर अप किए थे। तो अगर आप लोगों का जो टॉपिक है वो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक उठाकर वहाँ से आप वीडियो प्रॉपरली देख सकते हो। तो देखिए, उसमें मैंने कवर अप किए थे बहुत सारे टॉपिक, जैसे सपने में पानी देखना, कुएँ का पानी देखना, ठहरा हुआ पानी देखना, तालाब का पानी देखना, गंदा पानी देखना या नाली का पानी देखना, नदी का पानी देखना, बहता हुआ जल देखना, किसी भी बहुत बड़े समुद्र को देखना सपने में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर अप किए थे। लेकिन जो आज का वीडियो है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक कवर अप करेंगे जो उस वीडियो में हम लोग नहीं कर पाए। जैसे कि वही सेम सपने में पानी देखना। दूसरा, यदि हम सपने में पानी में डूबने से मौत देखते हैं, या तो अब इसमें भी देखिए 2 अलग-अलग सिचुएशन है। पहली ये कि यदि हम किसी और को डूबते हुए देखते हैं, या फिर पानी में तैरती हुई कोई लाश देखते हैं, या फिर पानी में डूबने से मौत देखते हैं, वो एक अलग चीज़। दूसरा, यदि हम पानी में खुद को डूबते हुए देखते हैं। अब इसमें भी अलग-अलग चीज़ें हैं कि नदी में खुद को डूबते हुए देखते हैं या किसी कुएँ में देखते हैं, या नॉर्मली हम कुछ ऐसा देख लेते हैं पानी में जो जगह हमें समझ में नहीं आ रही है, जिसमें हम खुद को डूबते हुए देखते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है जिसमें हम पानी में तैरती हुई या तो मछलियाँ देखते हैं या फिर अलग-अलग तरह के कोई जीव देखते हैं। जैसे पानी में तैरने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कमेंट होता है कि हमने पानी में जो साँप तैरते हैं या चलते हैं, हमने वो देखा, उसका क्या मतलब होता है? एक मछली को तैरते हुए देखने का क्या मतलब होता है? या फिर पानी में, तालाब में या बहते हुए जल में एक जगह पर बहुत सारी छोटी-छोटी या बड़ी मछलियों का एक साथ में इकट्ठा होना, उस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है? अब दूसरा, इसके अलावा जो मैटर है वो ये है कि हम किसी पवित्र स्थल पर जब जल को देखते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर में गए हुए हैं, वहाँ पर अगर हम कोई घाट देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले कि सपने में पानी देखने का अर्थ बहुत लोगों के मुताबिक गलत भी होता है और बहुत लोगों के मुताबिक सही भी होता है। ये डिपेंड करता है सपने के अलग-अलग सिचुएशंस पर। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, किसी को क्या सपना आता है, किसी को क्या सपना आता है, वो आधी से ज़्यादा सिचुएशन पिछली वीडियो में कवर अप है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। परंतु आज जो वीडियो का विषय है हम उसी पर ही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि हम सपने में समुद्र में, तालाब में या किसी जगह पर, चाहे वो छोटी-सी नदी हो या बहता हुआ कोई भी जल हो या रुका हुआ जल भी हो, तब भी यदि हम उसमें मछली देखते हैं तो वो शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, या बहुत सारी मछलियों को सपने में देखने का क्या मतलब होता है? देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्नों का जीवन में बहुत महत्व है। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं स्वप्न से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि सपने जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं उस वजह से भी आते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ना जानते हैं, ना सोचते हैं, ना सुनते हैं, फिर भी वो सपने हमें आते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा जो दिमाग है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का चेहरा अपने आप नहीं बना सकता। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को या किसी भी तरीके से उसे स्वप्न में देखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि हमने उसे कभी ना कभी देखा ज़रूर है। बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी को देखते हैं परंतु हम उन्हें जानते नहीं होते।
परंतु उन लोगों को, उस चेहरे को हमने कभी ना कभी देखा होता है, इसीलिए हमारे दिमाग ने उस चेहरे को कभी ना कभी देखा होता है, इसीलिए वो स्वप्न में आते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सपने में जो हम मैटर उठा रहे थे, मछलियों के बारे में। देखिए, वैसे तो मछलियों का आप चाहे स्वप्न में देखें, चाहे आप नॉर्मली देखें, सब लोग जानते हैं कि जल में मछली को देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये। यदि आप रियलिटी में सबसे पहले बात कर लें कि हम बहुत बार किसी भी घाट पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए यमुना घाट पर गए, गंगा घाट पर गए, या किसी दरिया वाली साइड गए, या नदी नदी में हमने कभी मछलियों को तैरते हुए देखा, तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम यदि मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए वृंदावन धाम में जाते हैं, तो यमुना घाट पर जब भी हम जाते हैं तो मछलियों के लिए दाना लेकर जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो मछलियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि मछलियों को दाना डालने से आपको कर्जे से मुक्ति मिलती है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, और बहुत सारे बुरे कर्मों से भी आपको छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो यदि वो चीज़ अच्छी होती है तो स्वप्न में भी मछलियों को देखना बहुत शुभ होता है। यदि आप एक तैरती हुई मछली देखते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। यदि आप बहुत सारी मछलियों को एक साथ में देखते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छी खबर जो है वो आने वाली है, या फिर यदि कोई आपका समय ऐसा चल रहा है जो आप नहीं चाहते, या आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं चल रही हैं, आपके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मान लीजिए काम से रिलेटेड यदि काम अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी चीज़ का कर्ज है, तो उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलने के बहुत जल्दी-जल्दी चांसेस होते हैं। ये सपना होता है, क्योंकि अगर कुछ रियलिटी में कुछ गलत होने वाला होता है और वो चीज़ें जो हम स्वप्न में देख लें, तो वो उस चीज़ का जो असर है वो कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक वो कम हो जाता है। ठीक है? तो स्वप्न में मछलियों को एक साथ देखना, या एक मछली को देखना, या मछली को तैरते हुए देखना, या उनके साथ खेलना, तो ये चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है? अब यदि आप मछलियों को दाना डालते हैं, या कुछ उन्हें खिला रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, यदि आप कभी भी किसी जगह पर गए हैं, वहाँ आप अपने हाथों से उन्हें कुछ खिला रहे हैं, जैसे हम जो भी दाना डालते हैं, या आप लोगों के घर में जो भी फिश टैंक्स होते हैं, आप अगर यदि उनमें मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, और यदि आप उन्हें दाना खिला रहे हैं स्वप्न में, तो भी इसका अर्थ यही होता है कि आपकी अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है, कुछ कर्जा है, या कुछ कोई भी ऐसा काम जो आपका अटका हुआ है, आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसका अर्थ यही होता है कि आपका वो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और आपको बहुत जल्दी कर्ज से छुटकारा भी मिल जाएगा। परिस्थितियाँ बहुत जल्दी आपके अनुकूल हो जाएँगी। ठीक है? अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे विषय पर, यानी कि यदि हम सपने में खुद की मौत देखते हैं या दूसरे की मौत देखते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि आप सपने में कभी भी खुद को मरा हुआ महसूस कभी नहीं कर सकते। आप ये सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन आप खुद को मरा हुआ देखें, या साँसें रुक जाएँ, या कुछ ऐसा हो, इससे पहले ही आप लोगों की नींद खुल जाएगी, क्योंकि कभी भी आप खुद को मरा हुआ देख ही नहीं सकते। यानी कि डूबने से या किसी भी कारण से हम ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या हम मृत्यु के निकट हैं, परंतु बिल्कुल आप ये सपने में देखें कि हमारी सांसें रुक गई, या हम मर चुके हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ रियलिटी में नहीं हो सकती, वो चीज़ हमारे साथ दिमाग कभी भी वो चीज़ रियलिटी में हमारे सपने में नहीं दिखाता। ऐसा कुछ भी होने से पहले आपकी आँख हमेशा खुल जाएगी, यही रियलिटी है। ठीक है? लेकिन फिर भी यदि आप खुद को मतलब मौत के बहुत नज़दीक देखते हैं पानी की वजह से, यदि आप पानी में डूब रहे हैं, किसी से हेल्प माँग रहे हैं, और पानी में डूबने से आपको कुछ खतरा खुद को लग रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में अगर कुछ खतरा हो जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका असर कुछ हद तक स्वप्न के ज़रिए ख़त्म हो जाता है। इसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में अ, कुछ चीज़ों में जो भी आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब यदि आप किसी और की मृत्यु को स्वप्न में देखते हैं,
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी की मृत्यु का सपना आ जाता है, चाहे वो खुद का अपना हो या किसी अनदर की। यदि हम मृत्यु देखते हैं, खासकर यदि वो किसी नदी में डूब रहे हैं या स्विमिंग पूल में डूब रहे हैं, बहते हुए जल में बहते चले जा रहे हैं, या तालाब में डूबने से उनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो हेल्प मांग रहे हैं, तो देखिए किसी भी और की मृत्यु देखना, सबसे पहली चीज़ कि किसी और की मृत्यु देखना शुभ माना जाता है। ये हम सभी जानते हैं, ये क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है। और यदि हम किसी की मृत्यु देखते भी हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। ये हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी और हमारे बड़ों के कहने के मुताबिक भी है, ठीक है। और यदि आप किसी अपने को डूबते हुए देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपको पता है कि आपके किसी अपने पर कोई भी परेशानी चल रही है या कोई दिक्कत चल रही है, तो इसका अर्थ यही होता है कि उनके जीवन की परेशानियां भी धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगी, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब तीसरी चीज, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं या पानी में डूबता हुआ देखते हैं, पानी में डूबने से किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं जिससे आप जानते ही नहीं हैं, या आपने पहले कभी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें पहले कभी देखा नहीं है, आप उन्हें जानते पहचानते नहीं हैं, तो इसका अर्थ यही है कि कोई भी ऐसी मुसीबत जो आप पर आने वाली थी आपको नहीं पता, वो प्रभु ने, यदि आप भक्ति करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, जिस भी तरीके से आपने कभी प्रभु को याद किया, तो उस चीज़ के ज़रिए उसका असर बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। उस मुसीबत से आपको पहले से ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा माना जाता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी या हमारे बड़ों के कहने के अनुसार भी, जो भी हम बातें सुनते हैं, कि यदि हम स्वप्न में कुछ चीज़ें देखते हैं, दिक्कत देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, तो रियलिटी में उनका असर बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो स्वप्न के जरिए ऑलरेडी अपना असर दिखा चुकी होती हैं। तो हमारा जो असली जीवन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा शांति मिल जाती है, और हमारे जो रियलिटी का जीवन है उसमें बहुत हद तक किसी भी गलत चीज़ का असर खत्म हो जाता है और हमारे साथ वो चीज़ें गलत नहीं होती हैं। तो आई होप कि जो आप लोगों के जो एक दो प्रश्न थे, उनका जवाब जो है आप लोगों को मिल गया होगा। तो अभी इसके अलावा जो अनदर दो विषय हैं, मैं जल्दी से उनके बारे में भी बात कर लेती हूँ। देखिए, सपने में सांप देखना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यदि आप पानी में सांप को तैरते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि आप किसी भी मुश्किलों से पार होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी या आ रही हैं या आने वाली हैं, आप यदि पार कर रहे हैं और सांप को आप अच्छे से तैरते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि उन मुश्किलों का भी कुछ ना कुछ हद तक असर जो है वो कम हो जाएगा। देखिए, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। स्वप्न के जरिए कुछ चीज़ों का असर कुछ हद तक कम हो जाता है, परंतु जो जीवन की समस्याएं हैं वो हमें स्वयं ही सुलझानी पड़ती हैं। तो जैसा भी जीवन का संघर्ष है वो तो हमें स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि कर्मफल सबसे बड़ी चीज़ है जिसे भोगना ही पड़ता है हर हालत में। तो इसीलिए प्रभु की भक्ति कीजिए ताकि कर्मों से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो वैसे अगर आप लोगों को सांप से रिलेटेड अगर कुछ भी स्वप्न लीला के जरिए जानना हो तो उस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि आप बहते हुए जल को, नदी को, या खुद को किसी भी ऐसी पवित्र जगह पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए वृंदावन धाम में यमुना घाट बना हुआ है, या अलग अलग जगहों पर बहुत सारी ऐसी पवित्र नदियां हैं, आप किसी भी पवित्र मंदिर के पास में, गुरुद्वारा साहिब के पास में, या किसी अन्य जगह पर आप खुद को देखते हैं, आपने बहता हुआ जल देखा या बड़ी नदी देखी या घाट देखा, चाहे वो किसी भी पवित्र नदी का हो, यमुना नदी का हो या गंगा नदी का घाट हो, जैसे भी हम लोग किसी भी पवित्र मंदिर के सामने घाट देखते हैं जिसमें आरती वगैरह होती है, यदि आप वैसा कुछ देखते हैं तो ये भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वयं को किसी पवित्र जगह पर देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसका अर्थ भी यही होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी अच्छी जो भी आपके जीवन में आप इच्छा रखते हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। यदि आप काम से रिलेटेड कोई इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपने जो भी राधा रानी से इच्छा की हो, जो भी कान्हा जी से इच्छा मांगी हो, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। क्योंकि पवित्र नदी के जल को देखना, यदि आप किसी मंदिर के सामने किसी घाट को देखते हैं या आरती होते हुए देखते हैं घाट पर,
तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बहुत किस्मत वालों को ऐसे दर्शन होते हैं, बहुत रेयरली हर एक इंसान को ऐसी चीज़ के दर्शन नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ है। इसका अर्थ यही है कि आपको बहुत जल्दी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। सो आई होप कि जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरे पास जो टॉपिक थे वो मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। यदि इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी खुशी.माही पर आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का उत्तर मैं जितना मुझे ज्ञान है, जितना हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर दे पाऊँ और आपको जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपको संतुष्टिजनक उत्तर मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।